ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जो प्रसाद होता है, या जो ये कहें कि भगवान शिव का जो निर्माल्य होता है उसे ग्रहण करना चाहिए, यानी उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। किस शिवलिंग का नहीं लेना चाहिए, किन किन शिवलिंगों का लेना चाहिए, या किन किन को लेना चाहिए, किन किन को नहीं लेना चाहिए, इस विषय में आपसे आज जो है जुड़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। देखिए, भगवान शिवलिंग के विषय में कुछ जगह के शिवलिंगों का तो ऐसा है कि वो प्रसाद आप सुनिश्चित रूप से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी आपके ज्योतिर्लिंग हैं, इन ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव के मतलब भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है उसको आप स्वीकार कर सकते हो, इसमें कहीं कोई मनाही नहीं है। दूसरा, प्रसाद के विषय में ये कहा गया है कि भगवान शिव का प्रसाद जहाँ रखा होगा उसके आसपास कहीं पाप नहीं आ सकता, और यदि कोई भक्त भगवान शिव के प्रसाद को देख करके उस प्रसाद को प्रणाम नहीं करता है या उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करता है तो उसको महापाप लगता है। तो ये सुनिश्चित हो गया कि आप प्रसाद भगवान शिव के शिवलिंग का चढ़ा हुआ आप सुनिश्चित रूप से ले सकते हो। अब बात आती है कि इसमें जो है किन शिवलिंगों को नहीं ले सकते। जैसे कि आपका जो है पार्थिव शिवलिंग है, या जो आपके नर्मदेश्वर शिवलिंग का भी आप जो है चढ़ा हुआ ले सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का नहीं ले सकते, उसके विषय में बताते हैं आपको भी। जैसे आपकी शालिग्राम शिला में यदि शिवलिंग बना है तो वहाँ का आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। भगवान शिव के मुख से जो है चंड नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई थी, तो चंड नामक दैत्य का जो वास होता है वो वहाँ पे वो प्रसाद को ग्रहण करता है। तो भगवान शिव के जो लिंग के ऊपर का भाग होता है, यानी ऊपर का जो भाग है, उस भाग में यदि आपने कोई प्रसाद चढ़ाया है तो उस प्रसाद का अधिकारी वो चंड होता है, फिर उस प्रसाद को आप नहीं ले सकते। ठीक, ये मैं पार्थिव शिवलिंग की बात कर रहा हूँ। ये मैं जो साधारण शिवलिंग की स्थापना होती है, जैसे आम मंदिरों में यदि किसी विशिष्ट शिवलिंग की स्थापना है, किसी विशेष महापुरुष के द्वारा हुई है, तो वहाँ के शिवलिंग की बात नहीं कर रहे, ना द्वादश ज्योतिर्लिंग जो आपके शिवलिंग हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये साधारण जो शिवलिंग आपके स्थापित हैं मंदिरों में उनकी बात कर रहा हूँ, पार्थिव शिवलिंग की बात कर रहा हूँ कि इनके ऊपर यदि आप चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद नहीं ले सकते हैं। बाकी इनको सामने से यदि आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, इनके पास में प्रसाद रख रहे हैं, तो इनके पास में जो प्रसाद रख रहे हैं उस प्रसाद को आप सुनिश्चित रूप से ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो शैव संप्रदाय के व्यक्ति हैं वो प्रसाद के पूरे अधिकारी हैं, अर्थात भगवान शिव के जो उपासक हैं, जो भगवान शिव के भक्त हैं, वो सुनिश्चित रूप से प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। यदि ऊपर का भी चढ़ा हुआ प्रसाद है और उस प्रसाद को आपने भगवान विष्णु की मूर्ति से, यानी शालिग्राम की मूर्ति से स्पर्श करा दिया है, तो वो भी प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो। प्रसाद में, निर्माल्य में जो भी कुछ आपका चढ़ा हुआ है, भगवान शिव को उन्हें अर्पित किया है, वो आप ले सकते हैं। अब सिर्फ आप जो नहीं ले सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग आम जो ये शिवालय वगैरह मंदिर में बने रहते हैं, उनके जो ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद होता है उसको आप नहीं ले सकते हो। और इस जो दिमाग में किसी ने यदि आप के रख दिया हो कि नहीं भगवान शिव में चढ़ा हुआ प्रसाद हम नहीं लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप उस प्रसाद को लें, ग्रहण करें, और जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रसाद को नहीं ले सकते तो इस प्रसाद को ना लें, इस प्रसाद को ग्रहण ना करें। भगवान शिव के प्रसाद की तो महिमा इतनी ऊंची कही गई है कि भगवान शिव का जहाँ प्रसाद होता वहाँ किसी प्रकार का पाप कोई आसपास आ नहीं सकता, पाप कोई जो है प्रवेश नहीं कर सकता। और वही चीज़ बताएं कि जो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जो विशेष महापुरुषों के द्वारा शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, इनके ऊपर का चढ़ा हुआ कुछ भी, यहाँ तक कि जो जल वगैरह होता है उसको भी आप जो है ग्रहण कर सकते हैं।
तो ये मैंने आज बताया आपको कि भगवान शिव के लिंग के ऊपर का प्रसाद कहाँ का आप ग्रहण कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं, और कहाँ का आप ना लें। तो इसके विषय में मैंने आपको जानकारी दी। बस आज इतना ही, और आप सभी के लिए कामना करते हैं कि निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। यही हमारी भगवान शिव से आपके लिए कामना है। नमस्कार।